तारीखों का ऐलान होगा और कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है और कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनावों की तारीख की घोषणा करेगा। तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग घोषणा करने जा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। यह बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है। तो आपको बता दें कि चुनाव आयुक्तों ने पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद ये बैठक हुई और बैठक के बाद अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक जी, अभी चुनाव आयुक्तों की पदभार उन्होंने ग्रहण किया और उसके बाद बैठक हुई और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, लोकतंत्र का महापर्व जिसे चुनाव कहा जाता है उसकी तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा। कल दोपहर 3 बजे, शनिवार दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस प्रेस वार्ता में, क्योंकि दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता होगी और वहीं से चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लोकसभा चुनावों को लेकर के जिसका लंबे समय से इंतजार था, चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर के कल दोपहर 3 बजे का समय है जब प्रेस वार्ता की जाएगी और 3 बजे से ये कहा जा सकता है कि साथ के साथ ही देश में आचार संहिता लग जाएगी। लोकसभा चुनावों को लेकर के आचार संहिता लग जाएगी। हालांकि तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में लंबे समय से जुटे थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 सूची भी जारी की गई, कांग्रेस की तरफ से भी अपनी सूची जारी की गई लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर के। तमाम राजनीतिक दल जो है अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ा इंतजार था कि आखिर कब इस तारीखों का ऐलान होगा। संभावनाओं का दौर अगर बात करें तो वो 12 तारीख से शुरू हो गया था और 16 तारीख को इंडिया न्यूज हरियाणा ने सबसे पहले ये बताया था कि 16 तारीख को आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि इंतजार था नए चुनाव आयुक्त का, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का लेकर के इंतजार था और वो भी हो गई। और उसके बाद आज जब बैठक हुई तो बैठक के बाद जो है कल 3 बजे का समय तय किया गया है। आज भी तकरीबन 45 मिनट तक बैठक चली है, बाकायदा पूरा प्रारूप तैयार किया गया है। हालांकि क्या तारीखें होंगी, कल दोपहर 3 बजे प्रेस वार्ता करके चुनाव आयोग लोकसभा के चुनावों का ऐलान कर देगा। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर के अगर हम बात करें तो ये चुनाव होगा 540 लोकसभा सीटें और किस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों की बात करें वो तैयारियों में है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादों के साथ तमाम राजनीतिक दल जो है चुनाव मैदान में है। उनके लिए परीक्षा की जो घड़ी है, ये परीक्षा की वो तारीखें हैं जो कि भविष्य राजनीतिक तय करेंगी कई राजनीतिक दलों का। तो ये उनके लिए चुनावी तारीखें हैं, जो परीक्षा की तारीखें हैं अगर कहें तो नेताओं के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए उनकी जो परीक्षा की घड़ी है उसकी कल 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव इलेक्शन को लेकर के, लोकसभा चुनावों को लेकर के देश में लोकसभा के चुनाव कब से होंगे, किस तरीके से होंगे, किस तरीके से आवेदन होगा, क्या कुछ प्रारूप रखा गया है, कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, तमाम जानकारियां कल दोपहर 3 बजे दिल्ली से प्रेस वार्ता से चुनाव आयोग ये करेगा। और ये बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से कि कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। आचार संहिता लग जाएगी, आदर्श आचार संहिता जिसको लेकर के कहें कि आगामी रणनीति चुनावों को लेकर के होगी। अब तक तमाम तैयारियां राजनीतिक दल कर रहे थे और अब चुनाव आयोग जिसका इंतजार था तारीखों का, चुनाव आयोग जिसने ऐलान करना था पूरी तारीखों का, पूरे प्रारूप का, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस वार्ता करके तारीखों का ऐलान किया जाएगा। कल से आचार संहिता पूरे देश में लग जाएगी चुनावों को लेकर के। जी
चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक जी जानकारी के लिए। और हमारे साथ इनपुट एडिटर विपिन परमार भी जुड़ चुके हैं। विपिन जी, देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और क्या चुनाव आयोग विधानसभा चुनावों की भी तारीखों का ऐलान कर सकता है? फिलहाल की भी अगर बात करें तो क्योंकि जनरल इलेक्शन का अनाउंसमेंट होना है, तो ऐसे में लोकसभा चुनावों की ही तारीखों का ऐलान जो है वो चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। कल पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनावों की अगर बात करें तो 11 अप्रैल से 19 मई तक चुनाव जो है उनको कंडक्ट कराने को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया था चुनाव आयोग की ओर से। ऐसे में कल पत्रकार वार्ता होगी, उसमें प्रारूप देखना होगा कि कब से जो है वो चुनावों की शुरुआत करवाने की घोषणा जो है वो की जाती है, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया रहती है। नामांकन की प्रक्रिया के साथ साथ स्क्रूटनाइजेशन की प्रक्रिया रहती है, उसके बाद विड्रॉल होते हैं और उसके बाद फाइनल लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं वो रहते हैं। तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया होगी और कल से जो है, जिस तरह से मेरे सहयोगी और इंडियन न्यूज हरियाणा के स्टेट हेड बता रहे थे दीपक शर्मा, कि जो है कल आचार संहिता पूरे देश में लग जाएगी। यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जो है किसी भी तरह की कोई घोषणा या किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम जो है वो जो है उन पर प्रतिबंध जो है वो हो जाएगा। तो ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के साथ ही जो है वो चुनाव के पूरा का पूरा एक्टिवनेस जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि राजनीतिक दल जो है वो जाते दिखाई देंगे। जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उसमें जो है आपको और जो है वो जोश और जोर जो है वो देखने को मिलेगा। तमाम कैंडिडेट्स प्रचार के लिए उतरेंगे, पॉलिटिकल पार्टियों के कैंपेन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो कल जो है वो देखना होगा कि क्या तारीखों का ऐलान किया जाता है और कब से जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए घोषणा जो है वो की जाती है। जी, देश में लोकसभा चुनावों को लेकर इस बार कितने चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं विपिन जी? देखिए, अगर बात करें चरणों की, तो पिछली बार 7 चरणों में जो है वो चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। इस बार देखना होगा कितने चरण जो है वो चुनाव आयोग की ओर से जो है वो रखे जाते हैं। लेकिन फिलहाल की बात यह है कि तमाम चीजें जो हैं वो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निर्धारित हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो मिलते नजर आएंगे। विपिन जी, नवनियुक्त आयुक्तों के औपचारिक स्वागत के बाद पूर्ण आयोग यानी कि फुल कमीशन की मीटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, लाजमी सी बात है, आपको ड्यू डेट्स में जो है वो चुनाव करवाने होते हैं, क्योंकि अगली सरकार का गठन जो है वो भी ड्यू डेट्स में कराना होता है। तो ये टाइम जो है वो लगातार चल रहा था और ऐसे में कई ऐसी जो प्रोजेक्ट्स हैं या वो रहते हैं जिनको पूरा करवाने के बाद जो है जिनकी घोषणा हो चुकी है, तमाम लाइबिलिटीज तमाम चीजों को देखने के बाद जो है चुनाव आयोग की ओर से फैसला किया जाता है कि जो है कब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है वो चुनाव की घोषणा करनी है। और अब तमाम चीजों को लेकर अगर बात करें तो चुनाव आयोग क्योंकि प्रेपरेशंस को देखता है कि आपके तमाम राज्यों में चुनाव से रिलेटेड तमाम सामग्री मौजूद है या आपके पास मैकेनिज्म मौजूद है, वर्कशॉप हो चुकी हैं, तमाम राज्य चुनाव आयोगों की ओर से क्या तैयारी की गई है उसका फीडबैक लेने के बाद ही जब पूरी तरह से गो मिलता है तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो है वो चुनाव को लेकर यानी कि जनरल इलेक्शन की अनाउंसमेंट्स को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है। और वही यहाँ पर किया गया है, पूरी प्रैक्टिस करने के बाद, तमाम चीजों को देखने के बाद, राज्यों के साथ ये सुनिश्चित करने के बाद जो है अब जो है फाइनल अनाउंसमेंट जो है वो कल होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन जी जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव का कल ऐलान होने जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा। और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कल किया जाएगा, ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, कल दोपहर 3 बजे चुनाव का ऐलान होगा। और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा। और इसके साथ ही आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होने जा रहा है, कल दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। तो 6 से 7 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव का कल ऐलान होने जा रहा है, ये बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा, चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा।
चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और लोकसभा चुनाव का कल ऐलान होने जा रहा है। तो चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा और कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, ये खबर भी सामने आ रही है। तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो कल दोपहर 3 बजे चुनाव का ऐलान किया जाएगा। तो 2024 के लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा। चुनाव आयोग ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी दी जाएगी, ये बड़ी खबर सामने आ रही है और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होने जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोशन गौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोशन, पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, उनका पदभार उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद बैठक हुई और उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब कल चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा। नहीं, हमारे देश में जो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विलंब हो रहा है। पिछली बार 10 मार्च को हो गया था, लेकिन इस बार जो 2 चुनाव क्योंकि वैकेंसी थी, पद खाली थे, तो उनको भरना पहली प्रायोरिटी थी। तो कल मीटिंग हुई और 2 आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। तो उसके बाद अब वहाँ क्वारम हो सकता है कि अब तीनों जो चुनाव आयोग थे वो बैठकर फैसला लेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो सिस्टम करता है। चुनाव आयोग इतना बड़ा हमारा संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो चुनाव आयुक्त के पद खाली नहीं होने की, तो पद भरे गए और अब फैसला किया कि कल हम अनाउंसमेंट कर देंगे। कल 16 तारीख है, तो 16 मतलब ऑलरेडी 6 दिन हम लेट है, लेकिन ठीक है, उसना फिर आगे थोड़ा सा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 17वीं लोकसभा है उसका कार्यकाल 31 मई तक है, तो अभी समय है। जी रोशन, बात अगर पिछले लोकसभा चुनावों की करें तो 2019 में 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे। इस बार क्या अंदाजा लगाया जा रहा है, कितने चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं? ये ऐसा लगता है 7वें चरण में ही होगा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा और हमारे यहाँ पहाड़ है, रेगिस्तान है, हमारे यहाँ गर्मी है, हमारे यहाँ ठंड है, तो एक साथ इस देश में सारी ऋतुएं मिल जाती हैं, इसलिए चरणबद्ध तरीके से होते हैं। कहीं नक्सल एरिया है, कहीं डिस्टर्ब एरिया है, तो उस हिसाब से चरणबद्ध तरीके से चुनाव होते हैं। मुझे लगता है इस बार भी 7 ही होंगे, क्योंकि ये कई सालों से 7 चरणों में ही हो रहे हैं। कभी 6 होते हैं, कभी 7 होते हैं। इतने बड़े विशाल देश में 7 चरण में होंगे। तो चुनावों की तारीखों का ऐलान कल होने जा रहा है। रोशन, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि लोकसभा चुनावों के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो क्या उसको लेकर भी कल किसी तरह का ऐलान किया जा सकता है? अरुणाचल के लिए 7 में होंगे, क्योंकि अरुणाचल और लोकसभा सांसद हुए, लेकिन इस तुरंत बाद जो चुनाव होने हैं उसमें उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है जी, और फिर उसके बाद तेलंगाना के होंगे। तो ये लोकसभा के तुरंत बाद होंगे, साथ साथ तो नहीं होंगे। लेकिन एक लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के और हरियाणा के भी साथ हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद नहीं होंगे, इतनी तैयारी इनकी शायद अभी नहीं है। तो अरुणाचल के हो सकते हैं और उसके अलावा जो तेलंगाना के और आंध्र और उड़ीसा, ये थोड़े से रुक कर होंगे। हो सकता है कि आज इनकी अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि 6 महीने के से पहले इलेक्शन कमीशन कर सकता है, तो इसका हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कल तक, लेकिन ये अरुणाचल के तो होंगे। बिल्कुल रोशन, लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियां जो है वो पुरजोर कोशिशें कर रही थी, तो आचार संहिता को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अनाउंस डिक्लेयर होंगे वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो उसके बाद कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी सरकारें हैं वो कोई भी नीतिगत निर्णय लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई भी अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो ट्रांसफर, पोस्टिंग, तमाम चीजें हैं वो केवल चुनाव आयोग के निर्देश पर ही होंगे। तो वो कल जैसे ही अनाउंसमेंट होगा वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन जानकारी के लिए। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो जाएगा और लोकसभा चुनाव का कल ऐलान होने जा रहा है और आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कल 3 बजे लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान हो जाएगा। तो लोकसभा चुनावों की तारीखों का कल ऐलान होगा और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा।
तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे करेगा। तो चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे कल लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और चुनाव की तारीखों का कल ऐलान हो जाएगा। और कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीनियर डिप्टी एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद बैठक हुई और उसके बाद ये बड़ा निर्णय लिया गया, आप कैसे देखते हैं? देखिए कांची, ये स्वाभाविक है, ये प्रक्रिया अपनाई जानी थी। और चुनाव आयुक्तों का जब आपने जिक्र किया तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पहले होनी थी और तो उसके बाद फिर संभावित था कि उसके 1-2 दिन के बाद में ही तारीखों का ऐलान करने का जिक्र होगा या फिर उसकी घोषणा हो जाएगी। और आज सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से दे दी गई और कल दोपहर 3 बजे का वक्त तय किया गया है। अब जो 6-7 चरणों में चुनाव संपन्न कराने हैं उसकी पूरी रूपरेखा तैयार करके चुनाव आयोग अपनी प्रेस वार्ता करेगा। और जो राजनीतिक दल है जिनको बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि वो तैयारी करके बैठे थे चुनाव में जाने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए विपक्ष का अपना एक नजरिया होता है, तो उन तमाम प्रक्रियाओं को कल से हम देखेंगे कि वो जब चुनाव आयोग संभावित सूची जारी करेगा कि किन किन चरणों में और कहां किन किन राज्यों में चुनाव होगा, प्रथम चरण में कहां होगा, द्वितीय चरण में कहां होगा और अलग अलग चरणों में कहां पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा, तो वहां उसके हिसाब से वो पार्टियां अपनी तैयारी शुरू कर देंगी। जनता को भी इंतजार है और अब सिर्फ और सिर्फ चुनावी माहौल रहेगा और चुनाव आयोग उन तारीखों को ऐलान करने का जब जिक्र करेगा, उसकी घोषणा करेगा, उसके बाद जो तैयारियां हैं वो और तेज हो जाएंगी राजनीतिक दलों की तरफ से। जी अतुल जी, पिछली बार 2019 की अगर बात करें, लोकसभा चुनावों में 7 चरणों में ये चुनाव हुए थे, तो इस बार क्या कयास लगाए जा रहे हैं, कितने चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जैसा आपने खुद ये भी बताया कि 6 से 7 चरण हो सकते हैं, जो कि अभी तक जानकारी मिल पाई है। 6-7 चरणों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा और ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। पिछली बार 19 का आपने जिक्र किया तो कुछ ऐसे ही था और जो परिस्थितियां होती हैं उसको देखते हुए अपनी तैयारी चुनाव आयोग करता है। कुछ संवेदनशील राज्य होते हैं या क्षेत्र होते हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं और सामान्य जहां पर चुनाव संपन्न हो सकता है उसकी तैयारी चुनाव आयोग को करना पड़ता है, जिसमें तमाम फोर्सेस, तमाम लोगों की नियुक्तियां करनी होती हैं, डिप्लॉयमेंट करना होता है, नजर रखनी होती है। और अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में आप देखें तो परिस्थितियां, जैसे आप बंगाल का अगर जिक्र करें तो वहां पर इस वक्त अति संवेदनशील स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर अपनी निगाह रखता है चुनाव आयोग और उसके हिसाब से ही अपनी तैयारी भी करता है। कांची, बहुत शुक्रिया अतुल जी जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल करने जा रहा है और कल 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान करेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। तो चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। तो 6 से 7 चरणों में ये चुनाव इस बार हो सकते हैं, ये भी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल दोपहर 3 बजे कर देगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और 6 से 7 चरणों में इस बार लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा। का ऐलान चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कल कर देगा और 3 बजे ऐलान किया जाएगा। और साथ ही आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का कल ऐलान होगा और चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है।
कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों की घोषणा कर देगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा चुनावों की तारीखों का कल ऐलान होगा और चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे घोषणा करेगा।